is one of the methods I love the best. I'm on a quest to help my students pass the test, to pass the test. So listen closely to my steps and let's progress. Let's get it. Good morning students and welcome to the SDIC Kaksha, and I am your subject teacher Pooja, and today we will continue our chapter polynomial and this is lecture number 3 exercise number 2.1. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मंजिल पर पहुँचना है तो कभी राहों के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। तो कभी भी चैप्टर चाहे पोलिनोमियल हो, चाहे लाइन्स एंड एंगल्स, चाहे कोई सा भी, बेटा अगर आप सोचोगे ना कि ये चैप्टर टफ है, ये हमसे नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमसे होगा और हम कर लेंगे, तो वाकई में हो जाएगा। आप मेरे बात का विश्वास मानिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और आपका मेरा एक्सपीरियंस ना आपकी उम्र से शायद ज़्यादा होगा। चलो लेट्स गो टू अवर वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक्सपीरियंस की बात छोड़ते हैं, अब सबके एक्सपीरियंस की बात करते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज ज़्यादा बातें हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपको सबको पता होगा कि अगर हमारे इक्वेशन एक ही वेरिएबल्स में, जैसे अगर x लिखा है सारे में तो वन वेरिएबल, y लिखा हो तो y लिखा हो, a लिखा हो तो a लिखा हो, कुछ इस तरह से, तो ये वन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये इक्वेशन सारा x में है, तो यस इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टार्ट राइटिंग योर सॉल्यूशन। द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 4x² - 3x + 7 कैन बी रिटर्न एज, पहले इसे हम लिख देते हैं कैसे लिखी जा सकती है। कैन बी रिटर्न एज, पहले मैं आपको सारी x की फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² - 3 की पावर 1 और +7 x की पावर 0, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये सारा किस में है, x में है, सिंस x इज़ द ओनली वेरिएबल। एक अच्छे से बता देते हैं, फिर तो आप सारे कर ही लेंगे दाएं मेरे से फास्ट चलेंगे आप। x इज़ द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशंस, मेरे से तेज चलना है आपको, है ना। एंड द पावर्स ऑफ x, और देखो पावर x की क्या है, पावर ऑफ x हमेशा कैसी है इसमें, होल नंबर्स में। 2 है, 1 है या फिर 0 है, तो 2 1 0 कैसे नंबर्स हैं आपके, होल नंबर्स हैं, ना तो ये नेगेटिव्स हैं और ना ही ये आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन इज द पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये वाला मुझे उम्मीद है शायद आपको अच्छे से आ गया होगा, और फिर आप बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उससे हमारा क्लियर होता चला जाएगा। ये कहने को एक्सरसाइज ना बहुत इजी है, लेकिन इसमें से 1 मार्क में 2 मार्क में आ ही जाता है। देखिए 1 2 मार्क्स तो फ्री के ही हो गए ना, अगर ये आ जाता है तो आपको एक्सरसाइज नंबर को इसी का ही मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है y²√2। देखिए एक बात समझिए, जो हमारा √2 है ना, √2 आपको दिया है, y का जो है वो स्क्वायर में ही है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, ना नेगेटिव है ना अपोन में है, और ये 2 है, ये कांस्टेंट नंबर है। ये नंबर कैसा है आपका, कांस्टेंट से कुछ नहीं होता। जो हमारा वेरिएबल है ना वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव्स में नहीं होना चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, y² + √2 इज़ अ पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है, इज़ अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल y, ये एक y वेरिएबल में, इन वेरिएबल y एस, इसका जो एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट्स पावर को बोलते हैं, मैंने इसके बारे में आपको वीडियो भी बनाया है। एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल y इज़ अ होल नंबर, और जो हमारा y का पावर है वो हमारी होल नंबर्स में है, और ये एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपके पॉइंट्स जो है क्लियर होते होंगे। देखिए इस क्वेश्चन से तो पक्का हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक इन्होंने अच्छा दे दिया हमें समझाने के लिए। क्वेश्चन है 3 + √2 एंड t√2। अब देखिए ये √2 है, √2 ये कांस्टेंट टर्म है, ये रूट में हो सकती है कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल आपका रूट में है, और रूट में है ना, ये हमारा ऐसे लिखा है √t, 3√t, तो हम इसे √t को ऐसे लिख सकते हैं ना, t की पावर 1/2। रेडिकल्स आपको समझाए थे,
ध्यान आया कुछ रेडिकल्स के बारे में? हाँ, तो आपको बिल्कुल सही ध्यान आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होने वाला। देखने में नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कहना है। फिर क्या रीज़न है इसका? इसका जो एक्सपोनेंट्स है ना, वो आपका वेरिएबल है टी में। ये बात तो सही है, वेरिएबल टी इन फर्स्ट टर्म। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात क्या गलत है? जो हमारा 3√2 था ना, ये हमारा होल नंबर नहीं है, इज़ नॉट अ होल नंबर। मेरे से पहले बोला है ना आपने, सही करा है बिल्कुल, इज़ नॉट अ होल नंबर। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। वैसे तो मन कर रहा है आपको होमवर्क दे दूँ, अब तो आपसे हो जाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज कम हो। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y+2 y की पावर -1। अभी पावर कैसी आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई ना, तो ये हमें अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या लिखेंगे, इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होने वाला है, इज़ नॉट अ पोलिनोमियल एज एक्सपोनेंट्स, ये पेन थोड़ा हल्का चल रहा है, चेंज करते हैं, एज इट्स एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल y इन द फॉर्म ऑफ, y में तो है लेकिन ये फॉर्म क्या है, 2 की पावर -1 इज़ अ नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। अच्छा, इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना, वो तो और भी अच्छा है, सबसे अच्छा फिफ्थ पार्ट दे दिया इन्होंने सारे हमारे जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखिए ये x है वेरिएबल, ये y है और ये t है ना। अच्छा क्वेश्चन, हम ना कहते थे ये जरूर कुछ अच्छा करेंगे। इज़ अ पोलिनोमियल, इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल्स मतलब पोलिनोमियल ना किससे बना है, पोली प्लस नोमियल। नोमियल मतलब पोली मतलब बहुत सारी, और नोमियल मतलब टर्म्स। जो बहुत सारी टर्म्स से बनता है ना, उसे पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स तो बहुत सारी हैं लेकिन वेरिएबल्स भी बहुत सारे, 3 वेरिएबल है x y t। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, पोलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वेयर का। ये बेटा इसकी कोफिशिएंट क्या होता है मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसने वो ना देखियो गो थ्रू इट। अब हम बताते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने हिंदी में कैसे लर्न करा था, एक्स स्क्वायर का बराबर वाला, है ना। इसके साथ में क्या है, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये वाला, इसके बराबर में क्या है, ये तो टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, लेकिन इसके बराबर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ इस तरह से। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, बस बराबर वाला बताना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन 2 + x² + x इज़ 1, बस दैट्स इट, 1 ही है, मैंने आपको बताया ना 1 है। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, 2 - x² + x की पावर क्यूब। हमें किसी को भी नहीं देखना, ना आए ना दाएं, बस एक्स स्क्वायर को देखना है। एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और एक्स स्क्वायर के साथ ये जो साइन है ना ये भी लेंगे, ठीक है। तो हम इसका साइन भी लेके लिखेंगे। तो क्या लिखना होगा हमें, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन 2 - x² + x के क्यूब इज -1, दैट्स इट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, π/2 x² + x। कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स स्क्वेयर है, इसके बराबर में क्या है, ये वाली टर्म, कुछ भी लिखाओ हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे मम्मी लिखाओ, चाहे पापा लिखाओ, चाहे डैडी लिखाओ, हमें तो जो लिखा हम तो वो लिख देंगे। तो क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, किस वाली में पूछे, π/2 x² + x इज π/2। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड हो गया, फोर्थ देखना है। फोर्थ है हमारा √2x -1, ये क्वेश्चन है। अरे भैया इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, हम बना देंगे, जिसमें नहीं है उसमें हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप प्लस करके 0 x² लिख सकते हो,
जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ना वो हमेशा जीरो होते हैं, और जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे। अगर हम जीरो इंटू वन करते हैं तो इट्स बिकम जीरो, और कोई भी टर्म हो, यहाँ पर 20 लिखा हो, 30 लिखा हो, कुछ भी एनीथिंग, उसमें हम जीरो ऐड कर देते तो क्या आता है 20। इसी तरह से आप समझिए, अगर हमने जीरो एक्स स्क्वायर लिख दिया तो वो जीरो होगा, और इस वाली टर्म में हम जीरो अगर ऐड कर देंगे तो वो यही वाली टर्म होगी। तो आ गया ना। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन रूट टू एक्स माइनस वन इज जीरो। ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा कोफिशिएंट भी लिखोगे ना तो चलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको इजी लगे और आपको समझ में आ जाए कि क्यों लिया है हमने, रीज़न के साथ बताया मैंने आपको। गिव वन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल देना है, ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पता है ये सारी एक्सरसाइज ना बहुत ईजी है, और सारा जो हमने डिस्कस करा है ना पहला वीडियो सिर्फ उसी पर है। बायनोमियल वो टर्म होती हैं जिनकी दो टर्म्स होती है। टर्म्स पता है ना, ट्रेन के डब्बे याद है कुछ, तो 35 हमें बनाना है, तो कुछ भी लिखिए एनीथिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x की पावर 35, बस जो आपकी पावर होनी है ना वो 35 होनी चाहिए प्लस x, क्योंकि इसने बोला बायनोमियल मतलब दो टर्म बना है, दो टर्म बना दी, और पावर कितनी भेजनी है 35। कुछ भी लिखिए 7000 707, कुछ भी 35 प्लस x की पावर 34। बस एक जो डिग्री तो हाईएस्ट माना जाता है। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, आप कोई सा भी एक बनाइए, दो बनाइए, और अपने हिसाब से बनाइएगा। जो मैंने आंसर्स दिए हैं वो बिल्कुल भी मत लिखिएगा, कोशिश करिएगा ना लिखें, लिखेंगे तो इसे भी कुछ बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप ना लिखें। मोनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री देनी है 100। अब देखिए मोनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जिसमें एक टर्म होती है, ओनली वन टर्म। तो यहाँ पे लिखें कुछ 7 -7 + 7 कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 100, क्योंकि हमें डिग्री 100 ले जानी है। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 600 की पावर 100, 8 की पावर 100, कुछ भी। देखिए पावर 100 ले जाना है और एक टर्म लगानी है, हमने सिर्फ एक ही टर्म लगाई है, तो हमारा ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लर्न है कुछ, डिग्री क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। डिग्री इज पावर के बारे में बात करते हैं, और पावर भी क्या होनी चाहिए पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट, तो उसे हम डिग्री बोलते हैं। कुछ ऐसे हमने रन करा था ना। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है पावर में, ये 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो हमें हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट क्या है 3, तो हमारी वही डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बस ऐसे लिख देंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और हमारी जो भी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है 5x³ + 4x² + 7x इज 3। बस इसे आप एज अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में 4 - y², इसका सेकंड पार्ट है ये। अब फिर से लिखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इक्वेशन लिख देंगे 4 - y²। बेटा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा 4 y की पावर 0 - y², तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ऑफकोर्स यही बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इस 2। बस इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो भी इजी है, 5 की पावर t - √7। अब देखिए ये t है तो इसकी पावर क्या है 1, और यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है t की पावर 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 5t - √7 इज 1। खत्म। इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट भी जरूर करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में ना सिर्फ 3 लिखा है। अब ये 3 लिखा है तो आप इसे साइड में समझ लीजिए, ये कुछ ऐसे लिखा होगा 3 की t की पावर 0, t की पावर 0 इज़ 1 है ना, और 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 3 इज 0। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, इन्होंने पूछा है क्या हमारा लीनियर है, क्वाड्रिक है या क्यूबिक है।
देखिए अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, हमने पोलिनोमियल दो तरह से पढ़ा है, टर्म्स के हिसाब से और पावर के हिसाब से, लेकिन इन्होंने हमसे टर्म्स के हिसाब से नहीं पूछा है, इन्होंने हमसे पावर के हिसाब से पूछा। लीनियर जिसकी पावर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रिक जिसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी डिग्री क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है ना हाईएस्ट, तो हम क्या लिखेंगे पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रिक। क्वाड्रिक वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है 2, इज अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। इजी था, बस सबकी डिग्री चेक करिए और आंसर लिख दीजिए। यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री क्या है 3, तो हम लिखेंगे पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब। कैसा है आपका क्यूबिक, बस क्यूबिक पोलिनोमियल, आपको बस इतना ही मेंशन करना है। और पिछली बार बता दें इन पूरी एक्सरसाइज मिलाकर एक 5 मार्क का क्वेश्चन बना था जिसमें सब में से एक एक पार्ट पूछ लिया था कि पोलिनोमियल कौन सा है, डिग्री क्या है, सब एक एक मार्क में ऐड करके ऐसे क्वेश्चन बना था पिछली बार। तो y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 इज अ क्वाड्रिक। क्वाड्रिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। आपको सब कुछ समझा दिया गया है, इज अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब तो अच्छा लग रहा होगा शायद करना। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पावर 1 है और यहाँ पे 0, तो ऐसा पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर। पोलिनोमियल 1 प्लस एक्स इज अ लीनियर पोलिनोमियल। इसमें आप समझ लीजिए फिर से, यहाँ पे लिखा है 3t, 3t मतलब एक ही टर्म है और एक ही टर्म होगी तो हम उसे टर्म्स के हिसाब से पूछते तो हम मोनो भी बोल सकते थे, लेकिन हमसे टर्म के हिसाब से नहीं पूछा है, हमसे किसके हिसाब से पूछा है, डिग्री के हिसाब से। तो पोलिनोमियल 3t इज अ लीनियर, और अगर टर्म्स के हिसाब से पूछते तो क्या होता, मोनोमियल, लेकिन हमसे टर्म के हिसाब से नहीं पूछा है। अब फिर से ये आर स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपको पता है मुझे नहीं पता, पता है ना, क्वाड्रिक। इतना ईजी लग रहा है सब कुछ करने में, ऐसा लग रहा है बस लिखते जाओ। अब यहाँ पे पावर क्या लिखी है, लेकिन देखिए टर्म एक ही है, अगर टर्म एक ही होती तो मोनो ही लिखते, लेकिन हमें टर्म के हिसाब से नहीं पूछा है, हमें सिर्फ पावर देखनी है। और जो पावर जहाँ पे 3 लिखी हो तो उसे क्यूबिक लिख दें, 2 लिखा है तो क्वाड्रिक लिख दें, 4 लिखा है तो बाय क्वाड्रिक लिख दें, और 1 है तो लीनियर लिख दें। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। टिल द नाउ बाय।